दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा नाम अबू सुलेमान खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा था। जबकि अगर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नामो नसब जानने की कोशिश करें तो इनके वालिद वलीद बिन मगीजा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम बिन तीका बिन मरता और मरता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें दादा हैं। इस वजह से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा का शुजरा नसब 7वीं पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। जबकि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम लुबाबा सुगरा बिनते हारिस है और आप हजरत उम्मे अल मोमिनीन बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के हकीकी खालू हैं। जबकि अगर इनके खानदान के बारे में बात करें तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 भाई और 2 बहनें थीं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाइयों में हशाम और वलीद मुसलमान हुए थे, जबकि बहनों में से एक की शादी हजरत सफान बिन अमिया के साथ हुई थी और दूसरी की हारिस बिन हशाम के साथ की गई थी। जबकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मक्का के रौसाओं में शामिल होते थे। मक्का मुकरमा से लेकर ताइफ तक इनके बगात थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक मखजूम कबीले से था, जो कुरैश के कबीला बनु हाशिम के बाद मुरतबे में दूसरे नंबर पर आता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद की सुरूद का ये हाल था कि एक साल बनु हाशिम मिलकर गुलाफे काबा चढ़ाते थे और दूसरे साल वलीद तन्हा गुलाफ चढ़ाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश की सही तारीख तो मालूम नहीं की जा सकी, ताहम मुख्तलिफ हवालों से सिर्फ इस कदर मालूम हुआ है कि ज़ुहूर इस्लाम के वक्त आपकी उम्र 17 साल थी। जबकि अरब रिवाज के मुताबिक आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश भी मक्का से बाहर देहाती माहौल में हुई थी और आपने ऐसे माहौल में होश संभाला था जहाँ शमशीर आराई जंगजुआना सरगर्मियाँ आखिरी वक्त तक सामने होती थी। जबकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ही निडर और साहिब तदबीर और ज़ेरक इंसान थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऐसे माहौल में होश संभाला था जहाँ शह सवारी, नेज़ाबाजी, शमशीर जनी और जंगी दाव पेच की सिवा दूसरे का जिक्र बहुत ही कम होता था। जबकि मशहूर रवायतों के मुताबिक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ही नहायत फुर्तीले, निडर और साहिब तदबीर थे और जवान होकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की शुजात का रंग निखरा और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के मुंतखब नौजवानों में शुमार होने लगे थे। जबकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिस्मानी ताकत का अंदाजा इस बात से होता है कि बचपन में एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुश्ती लड़ी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की पंडली की हड्डी को तोड़ डाला था, जो कि काफी अरसा इलाज के बाद ठीक हुई थी। इसके अलावा आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर चीचक के निशान थे। आपका जिस्म मजबूत और घुटा हुआ था और सीना बहुत ही ज्यादा कुशादा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने वालिद की तरह इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हर कार्रवाई में आगे आगे होते थे। जबकि जंगे बदर और जंगे ओहद में आपकी सलाहियतें इस्लाम के खिलाफ सिर्फ हुई और ओहद के आखिरी मरहले में मुसलमानों को जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसकी बड़ी वजह खालिद बिन वलीद थे, जिन्होंने ओहद के अकबी दरे से मुसलमानों पर पे दर पे वार किए थे। मुशरिकीन के एक दस्ते की क़ियादत करते हुए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे जोरदार अंदाज से हमला किया कि मुसलमानों के पांव उखाड़ कर रख दिए थे। हालांकि इससे चंद लम्हे पहले इसी जंग में मक्का के बड़े बड़े बहादुर उल्टे पांव भाग चुके थे, लेकिन खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मौका पाते ही मुसलमानों पर इस शुजाअत से हमला किया कि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी और जंगे ओहद के बाद खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा की मुसलमानों से दुश्मनी का शहरा दूर दूर तक हो गया था। अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिन अबी जहल और उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके खास साथियों में से हुआ करते थे। जबकि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा का कबूल इस्लाम भी गैर मामूली से कम नहीं है। मुअर्रिखीन के मुताबिक सुलह हुदैबिया के मौका पर आपके दिल में इस्लाम की रोशनी चमकने लगी थी और सुलह हुदैबिया इस्लाम का एक तारीखी वाक़या है जिसके जरिए अरब के बड़े बड़े सूरमाओं ने इस्लाम कबूल किया था। जबकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी गैर महसूस तौर पर इस्लाम से मोहब्बत परवरिश पा रही थी। वो दिलो जान से ये बात महसूस करते थे कि किसी न किसी वक्त सारे अरब पर इस्लाम का परचम बुलंद होने वाला है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही करीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलो हरकत, अंदाजे गुफ्तगू, तर्ज अमल, करदार और रसवाए हुस्ना का जायजा लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत ही जल्द महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब बहुत ही पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और इनकी सच्चाई, बेनफ्सी, सादगी, हुस्न सलूक, राबो जुलाल और फिक्रो नज़र की जाज़बियत देखकर हद दर्जा मुतासिर हुए थे। जबकि दूसरी जानब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सलाहियतों से बेखबर ना थे। आपको वही के जरिए इसकी खबर हुई कि खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल इस्लाम की रोशनी से आरास्ता हो रहा है।
चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई वलीद से, जो कि वलीद से पहले ही आगोश इस्लाम में आ चुके थे, इनसे फरमाया कि खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इस्लाम की सच्चाई जाहिर हो चुकी है, फिर वो इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हजरत वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भाई के नाम दर्ज झैल खत लिखा था। इन्होंने अपने खत में लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम खुद ब खुद क्यों याद आ गए। इन्होंने फरमाया है कि खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इस्लाम की हकानियत जाहिर हो चुकी है। भाई तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि जल्द आकर दौलत इस्लाम हासिल कर लो और इसमें एक लम्हा की भी ताखीर ना करो। हजरत फरमाते हैं कि खालिद का खत देखते ही मेरी हालत ये हो गई कि बेख्तियार मेरी जुबान से कलमा तौहीद जारी हो गया था और ये जी चाह कि पढ़ लगा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाऊं और अपना तन मन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर दूं। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का से मदीना का सफर किया, जबकि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान लाने का वाकया जिन अल्फाज में बयान किया था, ये सब कुछ आपको इस सीरीज की अगली किस्त में सुनाया जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के साथ मिलकर सबसे पहला गजवा कौन सा लड़ा था और ये गजवा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों किस तरह से फतह याब हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज की अगली किस्त का इंतजार करना होगा। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज की आने वाली अगली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।